लगता है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहां की सियासत एकाएक गर्मा गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार और संगठन में कुछ चेहरों की अदला बदली हो सकती है। इसी कवायद को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने आज लखनऊ में डेरा डाल दिया है और वे मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर उनका मन टटोलने में जुटे हुए हैं। दरअसल बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष बदला जाए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इस पद पर लाया जाए और नौकरशाह रह चुके AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन संघ परिवार को करीब से समझने वाले जानते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में हिंदुत्व के प्रबल चेहरे की पहचान बना चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद अब उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां उनकी मर्जी के बगैर सरकार व संगठन में परिवर्तन की कल्पना ही मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ संगठन के इस फॉर्मूले को मानेंगे? कोरोना से निपटने की रणनीति से लेकर हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर योगी और मौर्य के बीच बढ़ती खटास से सब लोग वाकिफ हैं। ऐसे में क्या योगी इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद भी मौर्य की बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकते। हिंदुत्व वाहिनी के जरिए अलख जगाने वाले और संत समाज में पर्याप्त सम्मान हासिल करने वाले योगी के बारे में बताया जाता है कि संघ परिवार में भी उतना ही महत्व उन्हें दिया जाता है। शायद यही वजह है कि संघ के बड़े पदाधिकारी भी उनकी कही बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। दत्तात्रेय होसबोले जब संघ के सहसर कार्यवाह थे तब उनका केंद्र लखनऊ ही था और उस दौरान उन्होंने यूपी की राजनीति के साथ ही योगी की सरकार चलाने की शैली को भी बेहद नजदीक से देखा है। होसबोले अब सर कार्यवाह बन चुके हैं। पिछले हफ्ते वह लखनऊ गए थे जहां CM योगी से भी उनकी मुलाकातें हुई। सूत्रों की माने तो उसी समय योगी ने आलाग मान के सुझाए फॉर्मूले को न मानने का संकेत दे दिया था। उनका इशारा था कि जो जहां है उसे वहीं बने रहने दिया जाए। अगर किसी नए चेहरे को डिप्टी CM बनाना ही है तो बना लो। हालांकि तब योगी ने साथ ही यह जुमला भी जड़ दिया था कि अगर वे इतने ही योग्य हैं तो उन्हें दिल्ली ले जाइए, MHA में बैठा दीजिए। इस जुमले का अर्थ भी लोग समझ गए होंगे जो दिल्ली और लखनऊ के बीच पर्दे के पीछे से चल रही रस्साकशी की बारीकियों को जानते हैं। बहरहाल इस सच से उनकी विरोधी भी इंकार नहीं कर सकते कि योगी की छवि एक सख्त प्रशासक और घनघोर ईमानदार नेता होने के साथ ही मददगार सन्यासी की भी है। कठोर तप के जरिए गुरु गोरखनाथ की गद्दी पर पहुंचने वाले इस कद का संत नेता बीजेपी के पास कोई दूसरा नहीं है। लिहाजा दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पार्टी को उनकी सुननी ही पड़ेगी।